हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं और बता दें जितने भी सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं उन सभी को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं कि पिछले कई खबरों में हमने आप लोगों के उन 25 शॉर्टलिस्टेड विभागों का नाम ले रहे थे, उसमें आप लोगों के विभागों का हमने नाम लिया था। तो सही बात है, हमने आप लोगों के विभागों का नाम लिया था क्योंकि हमें जो विभागीय स्तर से जानकारी मिली थी, हमें जो वो पन्ना मिला था, उसके हिसाब से हमने आपको बताने का काम किया था। लेकिन जब आप लोगों के ईमेल और कमेंट और मैसेजेस आने लगे तो हमने ऊपरी अधिकारी से बात करके और आप लोगों के हितों में आज जानकारी लिया, क्योंकि बहुत ऐसे ईमेल्स आने लगे कि सर अचानक आप सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम लेना बंद कर दिए, तो आखिर क्यों ले लिए। तो इसके बारे में आपको लोगों का जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे, साथ ही आप लोगों को ये बताएंगे कि आप लोगों का काम कब तक होने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप लोग अभी तस्वीर में देख रहे होंगे, हमारे पीछे भी देख रहे होंगे कि जी जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है उनको भी हमारे नेटवर्क ने पत्र सौंपा है और लगातार हम लोगों के नेतृत्व से आप लोगों के कामों में तेजी लाने को लेकर के सरकार को लगातार कहते रहते हैं। आप लोगों को हमने आपको बताया था कि विभागीय स्तर से आप लोगों के जो रिक्त पदों हैं उसके लेकर के जो है विभागीय स्तर से आप लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं कार्मिक विभाग को पत्र भेजा गया था, सामान्य प्रशासन विभाग, श्रम संसाधन विभाग को पत्र भेजा गया था कि जो सांख्यिकी स्वयंसेवक कार्य मुक्त है उनको वापस बुलाया जाए, क्योंकि अभी आवश्यकता है और इलेक्शन चुनाव भी नजदीक आ गई है, जिसको लेकर के हमने आपको बताया था। लेकिन देखिए, क्योंकि रोज खबर आप लोगों के लेकर के नहीं होता है, इसलिए आप लोगों को लेकर के रोज खबर नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा आप कोशिश करेंगे कि आप लोगों की आवाज को उठाया जाए, जिससे आवाज उठाने से ही किसी का भी काम होगा। जिस प्रकार से हम आपको बता दें कि आशा कार्यकर्ता और तमाम जो महिला कर्मचारियों को हम और हमारे जो नेटवर्क ने आवाज उठाना शुरू किया, हमने लगातार अखबार टाइम्स से भी उनका आवाज उठाना शुरू किया है। तो बता दें कि तमाम राज्यों में जो है महिला कर्मचारियों को लेकर के सरकार सामने आ रही है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आवाज उठाने से उठता है। हम लोगों की ये थोड़ी सी कसर थी कि आप लोग की आवाज को नहीं उठा पा रहे थे, जिसको लेकर के कोई पुख्ता जानकारी मिलता तभी आवाज उठाने में भी मजा आता है। कोई जानकारी नहीं रहे तो ऐसे में आवाज उठाने से आप लोगों पर भी गलत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एएसवी सांख्यिकी स्वयंसेवक है जिनको लेकर के आवाज उठाने की भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो आप लोगों की इधर से कमेंट आता है कि आप झूठी खबर दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। देखिए, आवाज उठाने से ही आवाज उठेगा और सरकार को पता चलेगा। और क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि वर्ल्ड रिपोर्ट की टीम और वर्ल्ड रिपोर्ट लगातार तमाम विभागों का दौरा करता है और हमारे चैनल से बड़े बड़े पदाधिकारियों की टीम भी जुड़ी हुई है, जो कि लगातार, ये तो बहुत बड़ा संयोग है कि हम जिस विभागों का नाम अपने चैनल से ले रहे थे उसी विभागों में से 25 विभागों का नाम डिटर्मिनेशन प्रक्रिया के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। तो आप ये संयोग कहिए या मेरा जो काम है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो अधिकारी जुड़े हुए हैं तो आवाज उठाते हैं, तो उनको लगता है कि ये विभागों का काम होना आवश्यक है। और लगातार आपको बता दें कि जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है उनको आप लोगों के हितों से लगातार हम लोग पत्र सौंपने का काम करते हैं, ताकि आप लोगों को, एक बीजेपी डबल इंजन की सरकार जब से बिहार में बनी है तब से और आप लोगों की आस जग चुकी है। ऐसे ऐसे आप लोगों को पिछले जो महागठबंधन की सरकार सत्ता में आई थी और उन्होंने आप लोगों से वादा किया था, उस वक्त भी आप लोगों को जो है सरकार जब गठन हुई थी तो आप लोगों को आस जग गया था कि महागठबंधन की सरकार हम लोगों को जरूर प्रॉब्लम की सुनेगी और हम लोगों को जो है कहीं ना कहीं कार्य पर वापस बुलाया जाएगा। तो देखिए, विभाग अपना काम कर रही है, विभाग अपने स्तर से आप लोगों की जो रिक्तियां हैं वो कार्मिक विभाग को भेजी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी तक उस पर जो है कैबिनेट में प्रस्तावित पर मुहर नहीं लगाए हैं, जिसको लेकर के कार्य कहीं ना कहीं रुकी हुई है। आपको बताना चाहेंगे कि डबल इंजन लगने से कह रहे हैं कि रफ्तार हो गई, बढ़ गई है विकास की। और बताना चाहेंगे कि विजय कुमार सिन्हा को पत्र सौंपे हैं, उसके बाद जो है खबर में आप लोगों को बता देते हैं कि आखिरकार क्या कंफ्यूजन हुआ जिसके वजह से आप लोगों का नाम लेना बंद कर दिए। तो बता दें कि जब आप लोगों का कमेंट आया तो हम उसके बारे में थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना चाहे कि आखिरकार संविदा कर्मचारियों को, जो संविदा कर्मचारियों का अगर काम नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसके पीछे क्या रीजन है। आप लोगों का काम कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ रहा है, उसके पीछे क्या मुख्य कारण है। तो आपको बताना चाहेंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के वित्त रहित में जो यहाँ से जो ये क्या कहते हैं आपके विभागों से जो पत्र भेजा गया कार्मिक विभागों को, तो वहां पे आप लोगों का मेंशन दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहेंगे, साइड में आप लोग देख रहे होंगे जिस प्रकार से कि मतलब नीचे में सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम लिखा हुआ है, जो हमको विभागीय स्तर से जानकारी मिली है उसके हिसाब से हमने आपको बताया है। तो लेकिन बीच में इसीलिए बंद कर दिए क्योंकि जब हम पता लगाए तो हमको पता चला कि फिर से इन लोगों का जो फाइल का जो प्रक्रिया था कहीं ना कहीं रुका हुआ है। अब रुका हुआ है तो उसमें आप लोगों को हम कैसे कहें कि डिटर्मिनेशन प्रक्रिया जारी है, डिटर्मिनेशन जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि झूठी खबर देना तो हमारा संशय नहीं है। तो आप लोगों के हितों में जो लगातार खबरें आ रही थी और खबर जो अब आपको बता दें कि
लगातार हमको ये लग रहा है कि आप लोगों की भी आवाज़ जो है लगातार उठाना ज़रूरी बन गया है, क्योंकि कोई चैनल आप लोगों की आवाज़ को नहीं उठाता है और जिसका हम आवाज़ उठाते थे उन्हीं का शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, ये भी बात आप लोगों को बता दिए हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो खबर है, खबर में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक छोटी सी अपील कर देते हैं कि ऐसे ही खबरों को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे पॉजिटिव मोटिवेशन बनता है और आप लोगों के हितों में काम करने की जो है इच्छा जागृत होती है। तो आपको बता दें कि प्रदेश में जो एनडीए की सरकार बनी है, गठन के बाद जो है सांख्यिकी स्वयं सेवकों में फिर से बहाली की आस जगी है। नई सरकार में बेरोजगारी दूर करने की दिशा में कदम उठाया जा रहा है। बहाली को लेकर सांख्यिकी स्वयं सेवक संघ के बैनर तले जो है रविवार को पेठियागाछी थाने से सटे आइडियल पब्लिक स्कूल के प्रांगण में प्रखंड स्तरीय बैठक का आयोजन संघ के प्रखंड अध्यक्ष के द्वारा किया गया, नेतृत्व में किया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य नई सरकार बनने के बाद स्वयंसेवकों की बहाली को लेकर था। बैठक में बताया कि सांख्यिकी स्वयंसेवक से जो है 2012-13 में काम किए हुए हैं। सरकार द्वारा बहाली प्रक्रिया में 2016 में पैनल को रद्द कर दिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि सरकार पुनः बहाली करे। बहाली प्रक्रिया के लिए जोरदार पहल होगा। तो आपको बता दें कि लगातार जो है आप लोगों के हितों में आप लोग के संघ भी अपना काम को कर रहे हैं और सरकारी आदेशों के अनुसार आपको बता दें कि अभी तक आप लोगों की फाइल जो विभाग स्तर से निकल करके कार्मिक विभाग को गई है, तो अभी तक वो कार्मिक विभाग में है और कैसे अब वो अचानक या गलती से हमें लेकर के आप लोगों के विभागों का नाम दे दिए, जिससे हमने कई खबरों में नाम लिया। जैसे ही हमें जब आप लोग की कमेंट आई तो हम उस पर थोड़ा सा गौर फरमाना चाहे और तो हमने ऊपर बात किया तो उन्होंने कहा कि अभी इनकी प्रक्रिया फिर से रोक दी गई है। अब आखिरकार जो बिहार सरकार के अंदर में क्या मतलब गुठली फेरा चल रही है, जिसको लेकर के हम भी सरकार से लगातार निवेदन करना चाहते हैं और अब आप लोगों की आवाज़ इस चैनल से लगातार उठेगी, क्योंकि हमने देख लिया है जिसका भी हमने आवाज उठाने की कोशिश की है उसका काम हुआ है। लगातार जिस संविदा कर्मचारियों का नाम ले रहे थे उस विभागों को शॉर्ट लिस्टेड मिला है। लगातार जो आशा कार्यकर्ता महिला कर्मचारियों की आवाज उठाते रहे तो उनको भी कहीं ना कहीं तमाम देश में केंद्र सरकार ही अब आगे बढ़ रही है, तो उनके हितों में भी लगातार फैसला हो रहा है। तो इसी प्रकार से हमें जो लग रहा है कि आप तमाम जो एएसबी है, सांख्यिकी स्वयंसेवक है, इन पर कोई भी चैनल ध्यान नहीं देती है, जिसके वजह से आप लोगों का कार्य की जो गति है वो बहुत ही रुक गई है। और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया में भी आप लोगों को लगाया जाए, इसको लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को बहाली करवा लिया जाए। लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर के थोड़ा सा भी सक्रिय हो, तभी हम लोगों की भी बात बनेगी। लगातार जाते हैं, पत्र सौंपते हैं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो हम लोग भी निराश हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये सांख्यिकी स्वयंसेवकों के साथ क्या हो रहा है। इतने दिनों तक कार्य किए और 2016 में जब इनका पैनल रद्द कर दिया गया है और इसके बाद इन लोगों को कहीं से जो है मतलब जिस तरफ सरकार एक तरफ कहती है कि हम बेरोजगारी मुक्त करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 2025 जो है चुनाव, विधानसभा चुनाव, उससे पहले हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों की काम हो जाए।